नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मध्य प्रदेश एमपीजी के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस अभी आने वाली एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नहीं देखने को मिले तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, भले ही कमेंट कुछ भी करना, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि एमपी से रिलेटेड है और एमपी की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आएंगे। तो प्लीज़ वॉच और ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश करिए। और अगर आपको पता है आंसर तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रयागराज स्तंभ लेख की लंबाई कितनी है? 35 फीट, 30 फीट, 20 फीट या 15 फीट? तो इसका सही आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब पता होना चाहिए। प्रयागराज स्तंभ लेख की लंबाई है 35 फीट। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष से स्थापित किया गया? ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो उसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इसे किस वर्ष से स्थापित किया गया? अभी क्वेश्चन है इसे किस वर्ष से स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर है ए, 1930। क्वेश्चन नंबर 3, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? ए, शैल चित्र के लिए, बाघों के लिए, प्राचीन मूर्तियों के लिए, भूल भुलैया के लिए। देखिए, बाघ की गुफाएं हैं तो आपके मन में आ रहा होगा कि बी आंसर सही होगा, बाघों के लिए। नहीं, इसका सही आंसर है बाघ की गुफाएं जो प्रसिद्ध है वो है शैल चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, समृद्ध नहीं है, यहाँ पर समृद्ध है वो नहीं पूछा है, जो समृद्ध नहीं है वो पूछा है। पेट्रोलियम, लौह अयस्क, मैग्नीज या कोयला? तो इसका सही आंसर है पेट्रोलियम। मध्य प्रदेश राज्य पेट्रोलियम खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? नर्मदा नदी, सोन नदी, केन नदी या उपयुक्त सभी में? मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? उसका सही आंसर है सभी में, उपयुक्त सभी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर है 21 मार्च 1969। ऑप्शन बी, 21 मार्च 1969। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो इसका आंसर इजी है, पता ही होगा, 30 अप्रैल 1977। और नहीं पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ज़रूर याद कर लीजिएगा। 30 अप्रैल 1977 राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एक ही बार में MPPSC क्लियर करनी है तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, जिसका मेल नहीं हो पा रहा है? बेमेल मतलब जिसका मेल नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं रहा है। मेलसा विदिशा, दसपुर मंदसौर, गोपाचल ग्वालियर, महिष्मती मंडला? तो इसका सही आंसर है महिष्मती मंडला। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में हर 12वें साल में कुंभ मेला कहाँ लगता है? ये तो क्वेश्चन सबको पता है, इसका सही आंसर उज्जैन है। 12 साल में मेला लगता है कुंभ का। ठीक है, बहुत ईजी, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? देखिए, अब इससे इम्पोर्टेंट क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो क्या आएंगे एग्जाम में, बताइए। कॉम्पिटिशन के एग्जाम में और फिर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी है, बताइए। आपको खुद को पता है, आप खुद से कीजिए प्रश्न। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। और आपको नहीं पता है तो ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और हमारे चैनल पे आपको इसी तरह के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर है 10, तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर है 5 प्रदेशों के साथ, याद रखिएगा, 5 प्रदेशों के साथ जुड़ी है।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? चंबल, बेतवा, सोन या काली सिंधु? इसका ही आंसर सोन। क्वेश्चन नंबर 12, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जनजातीय क्वेश्चन आते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों आते, पर आते रहते हैं, इम्पोर्टेंट तो है। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करते हैं? भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में निवास करती है? देखिए, 4.82, 5.99, 6.35 या 6.38। इसका सही आंसर है 5.99। याद रखिएगा, 6 में 1 पॉइंट कम मध्य प्रदेश, और कभी लगभग लगभग आ जाए तो 6 भी हो सकता है। बस इम्पोर्टेंट है याद करना, याद होगा तो हो जाएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा भैया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्ण मृगो हेतु, कृष्ण मृगो हेतु राष्ट्रीय उद्यान है जो सतपुड़ा का, वो कृष्ण मृगो हेतु प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चंस हम पहले भी बता चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और वापस आता है, बार बार आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बी, 230। विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 230। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप है? मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप है? रायसेन, विदिशा, धार या राजगढ़? इसका सही आंसर है धार। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं धार के समीप है। क्वेश्चन नंबर 17, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको भूलने की गलती करना मत। इसको भूला तो एग्ज़ाम में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में मध्य भाग में है, या दक्षिण पूर्वी भाग में है, या उत्तरी पश्चिमी भाग में है, या पूर्वी उत्तरी भाग में है? तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी भाग में है। याद रखिएगा, दक्षिणी पूर्वी भाग में। कठिन लगेगा शुरू में, बाकी एक बार आप याद करोगे तो फिर याद करना, रट्टा नहीं लगाना है ना। रट्टा लगाओगे तो भूल जाओगे, याद करोगे तो काम आएगा ना कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विद्युत उत्पादन बढ़ाना, कृषि को सुदृढ़ बनाना, सिंचाई को बढ़ावा देना, या उद्योगों को बढ़ावा देना? तो इसका सही आंसर है कृषि को सुदृढ़ बनाना। देखो, अगर आपको एमपी पुलिस को क्लियर करना है, या एमपी से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा, आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि आपको क्लियर करना है या नहीं। अगर क्लियर करना है तो ध्यान दें, पढ़ाई करें। आप अगर बिल्कुल निश्चिंत होकर रहेंगे तो नहीं हो सकता है। बहुत ही टफ हो गया आजकल एग्ज़ाम पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं 19 क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। ये बातें तो हम करने लग जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगी। 19वां क्वेश्चन है, समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? समाज सेवा हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है गाइस, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी पुरस्कार। अगर आप समाज सेवा करते हैं तो आपको इंदिरा गांधी पुरस्कार मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, इत्रदार महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20, इत्रदार महल कहाँ स्थित है? देखिए, इत्रदार महल जो है रायसेन दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ है? देखो, देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र तो मध्य प्रदेश में है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। और अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो इसमें है, जो देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ए टेकारी, बी भदबदा, सी मऊगंज, या डी पंचानपुर? तो सही आंसर है भदबदा, भोपाल के समीप। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश में
बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? कहाँ स्थित है? क्वेश्चन ये है भैया, ध्यान देना, ये गलत छप गया है यहाँ पे। इसका आंसर है इंदौर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? मांडू। प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? वो है मांडू। सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है गाइस। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 24, बांधवगढ़ का किला कहाँ है? इटारसी, कटनी, झांसी या बीना? तो बांधवगढ़ का जो किला है वो कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर है। कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थित है? इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में या ग्वालियर में? मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी जो स्थित है वो उज्जैन में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो याद रखिएगा, इसका आंसर है उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे, त्रिभुवन पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या दिनेश पांडे? हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि जो माने जाते हैं वो है मुकुटधर पांडे। छायावाद के प्रवर्तक कवि मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप जो स्थित है वो है भोपाल में। उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप जो स्थित है वो भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितना रेल मार्ग है? 22%, 12.9%, 20% या 11%? इसका सही आंसर है 12.9%। मध्य प्रदेश में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन रेल मार्ग जो है वो 12.9% है। क्वेश्चन नंबर 29, मालवा के पठार की नदियाँ निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं? ए कुंवारी नदी, महानदी तवा या बी बेतवा बेनगंगा धसान या सी केन महानदी सोन या डी छिपरा चंबल काली सिंध? मालवा के पठार की नदियाँ जो है वो है छिपरा, चंबल या और काली सिंधी। क्वेश्चन नंबर 30, बारना नदी की नहरों से किस जिले में सिंचाई की जाती है? क्वेश्चन नंबर 30, बारना नदी की नहरों से किस जिले में सिंचाई की जाती है? सीहोर, रायसेन, दमोह, भोपाल? सही आंसर है रायसेन। क्वेश्चन नंबर 31, बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? लंगटपुर नहर, हलाली नहर, सिंगापुर नहर, पंचानपुर नहर? तो सही आंसर है हलाली नहर। बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत हलाली नहर बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो वो है गोंड। याद रखिएगा, सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है गोंड। क्वेश्चन नंबर 33, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। कोई से भी एग्ज़ाम देने जाए तो ये पढ़ के जाने वाले जो क्वेश्चन है वही हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करिए, बिल्कुल भी आलस मत करिए। अगर पढ़ाई करना है तो ध्यान से करिए। बिल्कुल सेव कर लीजिए वीडियो को, जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तब देख कर जाना, ताकि ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको ये ना सोचना पड़े कि यार ये पढ़ा था लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है। ऐसा होता है एग्ज़ाम में, ऐसा ज़रूर होता है। हम पहले पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं तो दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 33, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है मध्य भाग। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? बालाघाट, भोपाल, शिवपुरी, राजगढ़? तो इसका सही आंसर है भोपाल। राष्ट्रीय रामलीला मेला।
क्वेश्चन नंबर 35, भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता है। भाई साहब, इंग्लिश से ज़्यादा कठिन तो हिंदी है यार, और इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिख दिया तो पढ़ने में मुश्किल। भोपाल ट्रेजेडी, याद रखिएगा, भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता खुशवंत सिंह, डेविड वियर, एम अरुण सुब्रमण्यम, एन के चोपड़ा। तो भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता जो है एम अरुण सुब्रमण्यम जी है। क्वेश्चन नंबर 36, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अमरकंटक, राजपीला, मुल्ताई या जानापाव। इसका सही आंसर है ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मुल्ताई। याद रखिएगा, मुल्ताई, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई। क्वेश्चन नंबर 37, खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का मुख्य राष्ट्रीय उद्यान सैलाना है। याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको स्किप मत करिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए ताकि आपको कहीं भी ये क्वेश्चन आए तो आप उनका सही आंसर दे सकें। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? अमलाई कागज उत्पादन, भीमबेटका मैंगनीज, मझगवां हीरा उत्पादन, बेलाडीला लौह अयस्क उत्पादन। कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका सही आंसर है भीमबेटका मैंगनीज। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है? तो इसका सही आंसर है चोरल सिंचाई परियोजना। चोरल सिंचाई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? वह धूपगढ़। इसका क्वेश्चन अभी अलग आया है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो वो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में। देखिए, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी तो धूपगढ़ हो गई, और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो वो भी याद रखिएगा, 1350 मीटर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 पर। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो वो है होशंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर है? इसका सही आंसर है सी, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 43, पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम, मध्य प्रदेश कला परिषद, कालिदास अकादमी या भारत भवन। तो जो पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका जो संस्था है द्वारा प्रकाशित की जाती है वो भारत भवन संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर, कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर या चर्म कॉम्प्लेक्स देवार। तो इसका सही आंसर है हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर, ये असत्य है। हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र 36.5% में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मतलब मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जगह जो है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या कछारी मिट्टी। इसका सही आंसर है लाल पीली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है ये क्वेश्चन। देखो, इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बार बार आता है। बार बार जो आता है उसको याद रखना ज़रूरी है, और याद रखने के लिए नोट करना ज़रूरी है। या तो आप नोट कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए ताकि आपके पास यह वीडियो पड़ा रहे। जिस दिन भी आप एग्ज़ाम देने जाओ ज़रूर याद करके जाओ। तो इसका सही आंसर है ए, सागौन। मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में सागौन के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, प्राचीन काल में अभेद्य
किला किसे माना जाता था? प्राचीन काल में अभेद्य किला किसे माना जाता है? असीरगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला, ग्वालियर का किला, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है असीरगढ़ का किला। अभेद्य किला असीरगढ़ का किला। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? वो है इटारसी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, आप खुद बताइए, कमेंट करिए। 48 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो इसका सही आंसर इटारसी, जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछा है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार या नर्मदा सोन घाटी? मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। क्वेश्चन नंबर 50, भोपाल की विशाल झील किस राजा ने बनवाई थी? राजा भोज, होशंग शाह, दलपत शाह या महिष्यंत? तो भोपाल की विशाल झील जो बनवाई थी, वो बनवाई थी होशंग शाह ने। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा और प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।